Johar everyone, myself Preeti Kumari Gupta from Manohar Lal Agarwal Saraswati Vidya Mandir Inter Mahavidyalay Lohardaga. Today's my topic is naming of Harappa civilization. यानी हड़प्पा सभ्यता को हम किन किन नामों से जानते हैं। चलिए आइए देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता को सबसे पहले हड़प्पा सिविलाइजेशन, since the first city of the civilization was discovered Harappa, hence the name of the civilization was Harappan civilization. यानी इस सभ्यता का जो सबसे पहला साइट खोजा गया था वो हड़प्पा था, इसीलिए इस सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से जानते हैं। दूसरा, इंडस वैली सिविलाइजेशन या इंडस सिविलाइजेशन। The early sites of this civilization were mostly found around the Indus River. Hence, this civilization was called Indus civilization. यानी इस सभ्यता के जो स्टार्टिंग में साइट्स खोजे गए थे वो इंडस वैली के आसपास पाए गए थे, इसीलिए इस सभ्यता को इंडस वैली सिविलाइजेशन के नाम से भी जाना जाता है। थर्ड है फर्स्ट अर्बन रेवोल्यूशन या फर्स्ट अर्बन सिविलाइजेशन। This civilization is also called the first urban revolution or civilization because for the first time in India, cities emerged during this civilization. यानी कि भारत में सबसे पहले नगरों का जो उदय हुआ है वो इसी सभ्यता में देखा गया है, इसीलिए इस सभ्यता को प्रथम नगरीय क्रांति या प्रथम नगरीय सभ्यता के नाम से जाना जाता है। Bronze Age civilization. For the first time, the Indus people prepared bronze by mixing tin with copper. Hence, it is also called Bronze Age civilization. इस सभ्यता के जो लोग थे उन्होंने सबसे पहले तांबे में टीन मिक्स कर ब्रॉन्ज बनाया, यानी कि कांसे का निर्माण किया, और इस सभ्यता के सबसे ज़्यादा जो टूल्स पाए गए हैं वो भी ब्रॉन्ज के ही हैं, इसीलिए इसे ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन के नाम से जाना जाता है। लास्ट है इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन। टिल द टाइम ऑफ द पार्टीशन ऑफ इंडिया only 40 settlements related to this civilization were known, but till now more than 1500 settlements have been discovered, in which only 40 settlements have been found in the Rhine of the Indus and its tributaries, while 80% of this civilization is located in the plain between the Indus and the Gangas, where the river Saraswati once flowed. Therefore, some scholars call is the Indus Saraswati civilization. यानी कि इस सभ्यता की आज़ादी से पहले जो साइट्स खोजे गए थे उनकी संख्या लगभग 40 के आसपास की थी, और ये साइट्स इंडस सिविलाइजेशन के इंडस वैली के आसपास पाए गए थे। पर जब पार्टीशन हुआ और पार्टीशन के बाद लगभग 1500 मोर देन यानी कि काफ़ी ज़्यादा संख्या में जो साइट्स पाए गए हैं वो इस पूरे सिविलाइजेशन का 80% जो साइट्स है वो आपका गंगा और सिंधु नदी के बीच में पाया गया है, और इस बीच में पहले कभी सरस्वती नदी बहती थी, यानी सिंधु घाटी जो था वहाँ पर सिर्फ 40 साइट्स है और 40 से कई अधिक साइट्स जो है वो इस सरस्वती नदी के आसपास पाए गए हैं, इसीलिए इस सभ्यता को इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन के नाम से ही जाना जाता है, और ज़्यादा अच्छा हमें यही रहेगा कि हम इस सभ्यता को इंडस सरस्वती सभ्यता के नाम से जानें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।